दोस्तों, हमने निफ्टी का चार्ट तो बहुत बार देखा जिसको बोलते हैं इंडाइसिस चार्ट। तो क्यों ना आज हम ऑप्शन चार्ट पे चलते हैं जहां से रियल मनी को हम बाय कर सकते हैं या रियल मनी को लूज कर सकते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस को गेन को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? सेटअप चाहिए। तो सेटअप भी कैसी चाहिए? जिससे हम रोज चाय पानी का खर्चे निकाल सकें। तो उसके लिए क्या, कम से कम हमारा स्टॉप लॉस हो और अर्निंग हमारी ज़्यादा हो। तो आज मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे बताऊंगा हम ऑप्शन चार्ट को कैसे लगा सकते हैं, उसको रीड कैसे कर सकते हैं। अगर चार्ट को रीड करना सीख गए तो पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। कौन सी? प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी के लिए। तो यहाँ चलिए, ये क्या है, जब हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे, निफ्टी 50 लिखेंगे। निफ्टी 50 लिखा तो ये क्या हुआ, हमारे पास एक नॉर्मल चार्ट आ गया। इस चार्ट से हमको क्या पता चलता है? बिहेवियर पता चलता है भी आज प्राइस क्या कर रहा है, वो हमें बिहेवियर पता चल गया। तो लेकिन हमें क्या चाहिए? ऑप्शन चार्ट चाहिए। ऑप्शन चार्ट में हमें कौन सी ऑप्शन चूज करनी चाहिए वो भी देखते हैं। यहाँ पर लिखा है निफ्टी 50। अगर निफ्टी 50 को देखें, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? अगर आप तो स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? 1 से 3 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए, क्योंकि हमको मार्केट से 15-20 पॉइंट निकालने हैं और 8-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। तो अगर आपका थोड़ा पेशेंस ज़्यादा है, आप मार्केट को 40-50 पॉइंट देने का मेदा रखते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप? 5 मिनट टाइम फ्रेम में फिर आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? 40 पॉइंट का हो जाएगा। वो पॉइंट भी आप 70-80-90 पॉइंट निकालने की उसमें प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम अपने लेवल्स मार्क करेंगे। निफ्टी 50 पर क्लिक करेंगे। जब हमने यहाँ पर क्लिक किया तो सभी हमारे पास लिस्ट आ गए। तो जैसे इंडाइसिस कैसे कहते हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ये सारे इंडाइसिस हो गए, जैसे निफ्टी 50, उसके बाद निफ्टी बैंक इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स। ये क्या होता है? जैसे निफ्टी 50 में होते हैं 50 शेयर, उसको बोलते हैं हम इंडाइसिस। तो मैं फिर आल पे चलता हूँ, तो ये क्या हो गया, हमारे पास सारी लिस्ट बन गई। अब देखते हैं, मुझे ऑप्शन चार्ट देखना है। यहाँ पर लास्ट में जाएंगे ना आप, इस जगह पर क्या लिखा है? ऑप्शन। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या देखते हैं? कुछ नहीं हुआ, कुछ लिस्ट आ गई हमारे सामने। निफ्टी 50 पर हम फिर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपने देखा जो करंट प्राइस है वो हमारे सामने आ गया। कौन सा आया? 24,570 रुपये। तो हम क्या करेंगे? यहाँ वाली कॉल को पिक करेंगे। 24,500 कॉल, 24,550 की पुट। चलिए, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, मेरे पास एक चार्ट खुल गया। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या लिखा है? 24,550। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा? निफ्टी लिखूँगा। निफ्टी लिखा मैंने, 2 बार किया तो वो भी मैं बता दूँ कहाँ से करूँगा। तो 24,550 की पुट पर क्लिक करूँगा। इसको एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ, वी वेब को, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगी। अब हमारे पास 2 चार्ट आ गए। कौन कौन से? यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, 11 अगस्त 2026 पुट 24,550। यहाँ पे क्या लिखा है? निफ्टी 50 11 अगस्त 2026 कॉल 24,550। कॉल कब लेते हैं? जब प्राइस ऊपर जाएगा। पुट कब लेते हैं? जब प्राइस नीचे जाएगा। कॉल के लिए ऊपर वाली तरफ, पुट के लिए नीचे वाली तरफ। तो अब हम यहाँ पर क्या सेटअप लगा सकते हैं? चलिए, इस चीज़ को मैं, जो हम भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मैं सारा दिखा रहा हूँ आपकी 1 मिनट चार्ट के ऊपर। इसकी हम क्या करेंगे? एक रेंज मार्क करते हैं। कैसे रेंज मार्क करेंगे? यहाँ से एक लाइन को मैं लूँगा, एक हाई पर मार्क किया, फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी आप कैसे लेवल्स को निकालते हैं। एक मैं लो पे मार्क करूँगा। ये कौन सी तारीख है? 7 अगस्त। तो 7 अगस्त की लाइन इसी तरह से मैं यहाँ पे मार्क करूँगा। कौन सी जगह से? इस जगह के लो के ऊपर, एक इस जगह के हाई के ऊपर। अब मैंने 1 मिनट की कॉल से हाई और लो, कॉल और पुट दोनों तरफ मार्क कर लिया। अब लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ, तो क्या सिनेरियो बनता है? जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से एक, ये जो नीचे वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं? विक बोलते हैं, कुछ लोग सुई बोलते हैं,
इस लेवल से क्या हुआ, बाइंग प्रेशर आया, प्राइस ने, ये भी चीज़ बनती क्यों है, तो जब प्राइस इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर बायर्स आए, फिर सेलर ने प्राइस को नीचे लेकर आया, जब जिन लोगों ने बेचा उनके नीचे लेके आए, नीचे लेके आने के कारण क्या हो गया, बायर्स आ गए। बायर्स आप चाहे पुट में बोलिए चाहे आप कॉल में बोलिए, बायर्स बायर्स ही हैं। तो उसके कारण अग्रेसिव बाइंग हुई, तो क्या बनी, एक विक बनी, सुई बनी, जो भी आप बोलो उस चीज़ को बोल सकते हैं, धागा बोलो, कुछ बोलो। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन मार्क करूँगा। ये लाइन क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग शुरू हुई। तो अगर मैं कॉल का फर्स्ट लेवल देखूंगा तो यहाँ से प्राइस ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। किस लेवल को रीटेस्ट कर सकता है, इस लेवल को, क्योंकि प्राइस ने क्या किया, यहाँ से एक प्रॉपर बाइंग शुरू, जो पहले मिनट की एक कैंडल थी उसने अपना एक मूवमेंट, जैसे कल एक दिन पहले के जो बायर्स और सेलर होते हैं ना, वो अपनी पोजीशन को कवर करते हैं। तो एक मिनट का हाई लो हमने मार्क किया, सेकंड कैंडल हमें बताती है भी जहाँ से बाइंग या सेलिंग जोन कौन सी है। तो यहाँ पर मार्क की, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इस लेवल से बाइंग शुरू हुई, तो पहला लेवल कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो अगर हमें कॉल में जाना होगा अपने व्यू के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, इस लेवल की वेट करेंगे। अगर जेन्युइन स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे होगा। प्रॉफिट की बात करें कहाँ तक जा सकता है, अगर प्राइस, फर्स्ट प्राइस की बात करें तो इस लेवल तक प्राइस जा सकता है। तो ये हो गया रिस्क, हमारे पर रिस्क एंड रिवार्ड क्या हुआ, 1:3 की रेशो बनती है, किस हिसाब से बनी, हमारी बनी सबसे लो लेवल के ऊपर भी, जहाँ से हम पहले ही एंट्री डालकर छोड़ेंगे अगर हमारा व्यू बायर्स की तरफ है, या हम वेट करेंगे एक प्रॉपर कैंडल की। जैसे जब भी प्राइस ने, मैं इस चीज़ में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे भी प्राइस ने अगर ऊपर या नीचे जाना होगा तो क्या करेगा, 3-4 कैंडल को यहाँ से एक बॉक्स लगाते हैं। जब भी प्राइस इस तरह से कंसोलिडेट करेगा, यानी एक जगह पर रुक रहा है बार बार, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ऊपर जाने की या नीचे जाने की। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, इस जगह पर देखिए प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर रुका, फिर इस जगह पर रुका, लेकिन इन लोगों के नीचे नीचे लिक्विडिटी जा रही है बार बार। अगर आप ध्यान से देखें क्या हो रहा है, प्राइस ने इसके लो को भी ब्रेक किया, फिर इस लो को ब्रेक किया, थर्ड कैंडल ने भी रेड कैंडल इसके नीचे की, तो क्या हुआ, लिक्विडिटी बार बार हंट हो रही है। जितने भी लोग कल बायर थे, उनको लगता था मार्केट ऊपर जाएगी, तो उनको क्या किया, इन्हें निकालने आया। लेकिन इस पॉइंट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर प्राइस, हमने यहाँ की बात की, तो या अगर इस लेवल से भी हम बाइंग छोड़ देते हैं, अभी 131 पर हमने एक ऑर्डर पंच किया 131 पर और 10 या 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा। रीज़न, क्योंकि हमको पता चला भी ये हाई रिस्की पॉइंट है, लेकिन यहाँ से एक बार बाइंग प्रेशर जरूर आएगा, जिसको क्या बोलते हैं, लेवल्स। तो कितने पॉइंट आए, 13-14 पॉइंट आए। अगर आप लेवल्स पर बाइंग करना सीख गए, यहाँ पर अगर जेन्युइन, मैं क्या बोल रहा था, स्टॉप लॉस, अगर आप इस लेवल पर भी एग्रेसिवली 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते तो क्या होता, 5 पॉइंट हमारे यहाँ पर चले जाते, अगर आपका व्यू इस साइड है तो। इसी तरह से एक बात देखें, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस रुका, लेकिन कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। इसकी जगह मैं एक और डे पीछे चलना चाहूँगा, जिससे आपको कॉल और पुट के बारे में थोड़ा और मालूम चले। इस लेवल को देखते हैं, हम क्या करेंगे, इस लेवल को मार्क करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। मार्केट जब इस तरह के बिहेवियर करे तो कौन से लेवल बने, इस जगह से मैंने 3 लेवल मार्क किए। जब प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं गया तो इस कैंडल को ध्यान से देखिए आप, यहाँ से प्राइस ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट किया, लेकिन रेड कैंडल बनी, फिर इस कैंडल के नीचे कंटिन्यू करने लगा, तो ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है प्राइस अभी। तो कौन सी तारीख का है ये चार्ट, 5 तारीख का। 5 तारीख के चार्ट को हम यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया पॉइंट बना। ये कौन सी तारीख है, 6 तारीख। ये कौन सी तारीख है, 5 तारीख।
इसकी जगह हम इन लाइनों को क्या करते हैं, एक लाइन को टॉप पर रखेंगे, एक लाइन को हम कहाँ पर रखेंगे, डाउन में रखेंगे, एक लाइन को हमने जैसे पहले बोला था कौन सी जगह से प्राइस ने कंसोलिडेट किया। तो अब जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो कहाँ पर रुका, यहाँ पर रुका। फिर प्राइस ने हमें कहाँ पे एवरेज प्राइस दिया, इस जगह पर दिया। तो यहाँ से कितने पॉइंट आए हमारे पास, अगर मैं यहाँ से तक देखूँ तो कितने पॉइंट आए, अप्रोक्स 30 पॉइंट के करीब करीब आ गए। चलिए ये निकाल कर देखते हैं कैसे निकालते हैं। अगर आपको कंफर्मेशन लेनी है तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे लेंगे। अगर प्राइस इस कैंडल के ऊपर चला जाए, इस कैंडल के लो के नीचे, और यहाँ पर हमने देखा 20 पॉइंट, तो 10 पॉइंट का रिस्क, 20 पॉइंट का प्रॉफिट। तो एक तो होता है लेवल पर बाइंग। लेवल पर बाइंग कैसे होगी, जैसे मैं इस लेवल पर 180 पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर लेवल बाइंग करनी है तो मैं 180 पर ही पहले ही बाइंग छोड़ दूंगा और कम से कम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस छोड़ दूंगा। या तो मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या क्या होगा, टारगेट आ जाएगा। तो अब देखा आपने क्या हुआ, 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ और पॉइंट कितने हमको आ गए, 40 पॉइंट आ गए। दोस्तों इस लेवल पर अगर आप चाहेंगे भी मैं कैसे बाय कर सकता हूं, तो आप कभी भी कंफ्यूजन में आ जाएंगे। जैसे इस जगह प्राइस क्या कर रहा है, गिर रहा है, तो इसको बोलते हैं लेवल बाइंग। तो मैं आपको कॉल में ही दिखाता हूँ 2-3 बार भी, जिससे आपको मालूम चले क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। इन सभी लाइनों को हम करते हैं रिमूव और सिर्फ इस लास्ट चार्ट को हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक लाइन यहाँ मार्क करेंगे, एक लाइन यहाँ मार्क करेंगे। अब ये सिनेरियो है ना, ये इतना बढ़िया नहीं बना। क्यों नहीं बना, ना तो ऊपर वाली साइड ब्रेकआउट हुआ ना ही नीचे वाली साइड ब्रेकआउट हुआ। तो हम क्या करेंगे कि प्रॉपर वेट करेंगे। तो अब क्या हुआ, ये एक मेन लेवल बन गया। जब ये एक लेवल बना तो भी कोई ऐसा सिनेरियो नहीं बना भी प्राइस किस तरह मूवमेंट करेगा। तो अगर मैं बोलूँ लेवल पे बाय करो, तो इस लेवल पर भी हम बाय कर सकते हैं। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ से लेकर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ऊपर चलेंगे तो 20 पॉइंट का प्रॉफिट। तो ऑलमोस्ट हमें 20 पॉइंट से ज़्यादा ही आ गए। किसी तरह से मार्क किया। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर लेवल्स कैसे निकालेंगे। इस जगह से ये कितना बड़ी कैंडल बनी है, ये भी मैं बताऊंगा क्यों बनी है। ये क्या हुआ, हमने इस कैंडल को मार्क किया, फिर नीचे मार्क किया, इस कैंडल के नीचे मार्क किया, फिर हमारी बाइंग एरिया कौन सा बना, ये बना। लेकिन प्राइस इस दिन हमको रीटेस्ट करने आया ही नहीं। अगर मैं कहता हूं हमें तो सिर्फ रीटेस्ट पर ही ट्रेड लेना है, तो इस दिन क्या हुआ, हमारा ट्रेड नहीं बना। चलिए एक दिन पीछे और चलते हैं, ये वाले दिन देखेंगे। इस दिन देखते हैं तो क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, यहां पर हाई बना और इस कैंडल के नीचे लो बना। अब लो बना तो आज का दिन कौन सा लगता है, पुट का लगता है। क्यों, क्योंकि अपने उसने इस डे लो को ब्रेक कर दिया। तो ये ट्रेड अगर हम देखें 31 जुलाई का पुट में, मैं यहाँ से एक देखता हूँ 31 जुलाई। चलिए 31 जुलाई में देखते हैं। इस दिन कोई डाटा इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए हम इस जगह पर एक मेजरमेंट निकाल के देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी थी। ये क्या बना, हमारा हाई बना पुट वाली साइड, ये बना लो। अब प्राइस को हम कहाँ पर देखेंगे, इस लेवल पर। क्या इस लेवल पर प्राइस आया, क्योंकि कॉल ने अपना उस दिन का हाई या लो को ब्रेक कर दिया था। लो ब्रेक होने के कारण हमने क्या किया, ट्रेड पुट की साइड लिया। कितने पॉइंट लेंगे हम, 20 पॉइंट। यहाँ तक देखते हैं 20 पॉइंट। पहले देखते हैं प्राइस आया या नहीं आया, फिर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो प्राइस देखिए हमारा क्या हुआ, यहाँ पे आज स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस अपनी उस मोमेंटम में आए नहीं। फिर 31 जुलाई को दोबारा देखते हैं, हमने लगता है गलत साइड देख लिया। या ये चार्ट क्या होते हैं ना, ऑप्शन के चार्ट ना बदल जाते हैं। काफ़ी पुराने चार्ट दिखते नहीं है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है प्राइस ऊपर गया,
तो जितने पुराने ऑप्शन के चार्ट होते हैं ना, ये इतने पुराने चार्ट दिखते नहीं क्योंकि चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, जिसमें में हमने जाना हम कॉल और पुट के हाई एंड लो को मार्क करेंगे, जहां से ब्रेकआउट हुआ उस रीटेस्ट पर एक प्राइस को लगाकर छोड़ेंगे। अगर आप सीधा 10 पॉइंट का रिस्क लेंगे तो वहाँ से जो प्रॉपर मेन लेवल होते हैं वहाँ से 15-20 पॉइंट का मूवमेंट ज़्यादातर आ ही जाता है। अगर आपको कंफर्मेशन लेनी है तो वहाँ वेट कीजिए, और किसी दिन वीडियो में बात करेंगे हवा में पॉइंट कौन सा होता है, प्रॉपर लेवल पॉइंट कौन सा होता है, कॉल पुट करनी चाहिए, पुट बाय करनी चाहिए, कैसे डिसीजन बना सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैंने कॉइन DXC का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप इससे अकाउंट ओपन कीजिए तो फिर मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड करूंगा टेलीग्राम के। वहाँ से फिर हम देखेंगे जो 1-2 ट्रेड जो बढ़िया ट्रेड बनते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।